बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 7 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 192.53 रुपए से महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 200.14 रुपए पर बंद। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 3.95% का इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 6.30 रुपए महंगा। दूसरी जानब सोने की नई बुलंद तरीन सतह। आलमी मार्केट में सोना $4 महंगा होकर $1847 फी औंस तक जा पहुंचा। एक तोला सोना 600 रुपए महंगा हो गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध से चीनी दिफाई अताशी की वफ्द समेत मुलाकात। पुलिस चीफ, कायम मकायम IG और रेंजर्स अफसरान शामिल। सिंध में चीनी शहरियों की हिफाजत के हवाले से गौर। वज़ीर आला सिंध की चीनी शहरियों की हिफाजत के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। चाइनीज वफ्द के अरकान का कहना था कि हम सिंध पुलिस को हर किस्म की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले थैलियों के खिलाफ अहसन इकदाम। कराची में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी। 15 जून के बाद कानूनी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने पाबंदी से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी दे दी। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि खिलाफ वर्जी पर शॉपर जब्त कर लिए जाएंगे। मुर्तजा वहाब ने अवाम से ताउन की भी अपील कर दी। अब की बार ये जो बैन लगाया गया है, जिसके अंदर KMC हो, कमिश्नर ऑफिस हो, आपकी DMCs हो, सिंध सॉलिड वेस्ट हो, तमाम की मशावरत के साथ लगाया गया है ताकि इन्फोर्समेंट की जा सके। उसमें यही कहा गया है कि तमाम तरह के जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी होगी और 15 जून से इंशाल्लाह इसका इतलाक किया जाएगा। कराची में नहम दहम के इम्तिहानात जारी। मैट्रिक बोर्ड के इकदाम और इंतजामात की कलई खुल गई। वक्त से कबल पर्चे आउट होना मामूल बन गया। आज भी 9वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा 20 मिनट पहले आउट। पर्चा मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता रहा। जबकि इलेक्ट्रिक का इम्तिहानी मराकज में बिजली फ्राहमी के दावे हवा हो गए। सेंटर्स में बिजली की लोड शेडिंग जारी। दूसरी जानिब औरंगी टाउन 10 नंबर के सरकारी स्कूल की क्लासरूम में पंखों नहीं है। गर्मी में स्टूडेंट्स का हाल बुरा हो गया। रेलवे मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाहें मिलने में ताखिर पर तशवीश। मुलाजमीन का तनख्वाहें बिला ताखिर जारी करने का मुतालबा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे यूनियंस ने एहतजाज की धमकी दे दी। हर माह की तनख्वाह 16 तारीख को मिलती है, अब तक नहीं मिली, मुलाजमीन का शिकवा। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों के सरकारी निर्ख बलाए ताक रख दिए। प्याज 10 रुपए महंगी, 80 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की कीमत में भी 20 रुपए तक का इजाफा, 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। भिंडी 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए तक दस्तयाब। महकमा आबपाशी के ठेके में निजी कंपनी को वाजिबात अदा न करने का केस। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को महंगा पड़ गया। सेक्रेटरी आबपाशी सुहेल कुरैशी, साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह का जवाब मुस्तरद। सिंध हुकूमत को 1 माह में कंपनी को रकम की अदायगी का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल जफर राजपूत को भी शौकस नोटिस जारी। तौहीन अदालत के मुल्जमान 27 मई को जाती हैसियत में तलब। सिंध हुकूमत का गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट के खिलाफ एक्शन। DGMDA हाजी अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस। हाई कोर्ट का DGSPCA को कार्रवाई का हुक्म। 30 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करें। तामीरात गैर कानूनी हो तो फौरी इंहदाम किया जाए। अदालत की 3 जून को पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। दीवारों पर रियासत और इदारों के खिलाफ तस्वीर बनाना महंगा पड़ गया। PTI रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक जानवर बनाकर इन पर इबारतें तहरीर की गईं। एक पलड़े में पाकिस्तान का नक्शा, दूसरे में डॉलरों की गड्डी बनाई गई। खालिद मकबूल की इमरान खान के मरियम नवाज से मुतल्लिक बयान की मजम्मत। कहा, तकरीर से करोड़ों आवाम के जज्बात मजरू हुए। तहजीब व अखलाकी इक़दार को मलहूज़े खातिर रखना सियासतदानों की जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल का इमरान खान को मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेज का मशवरा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते भर मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 0.90% कमी से 43,100 की सतह पर बंद। 30.99 अरब रुपए मालियत के 1.10 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 56 अरब रुपए का नुकसान। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7199 अरब से घटकर 7,143 अरब रुपए के इस्तेहकाम के लिए IMF के पास जाना होगा। IMF पैसे देगा तभी दीगर मालियाती इदारों से भी फंड्स आएंगे। साबिक सदर काजी दानिश खान का सिटी 21 से गुफ्तगू, कहा इंपोर्ट पर पाबंदी से दीगर ममालिक पाकिस्तान से तिजारत बंद कर देंगे। बरामदात बंद करने की बजाय ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए। कराची बार की जानिब से कोर्ट रिपोर्टर्स के एजाज में जोहराने का एहतमाम। सहाफियों को सिंधी अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए गए। अमीन अनवर, शाहिद हुसैन, जफरुल्लाह सोमरू, मुमताज जमाली और अयाज बरोही समेत दीगर की शिरकत। सदर कराची बार इशफाक अली का वकला और सहाफियों को खराज तहसीन, कहा बार और मीडिया दोनों मजलूमों तबके की आवाजें हैं। रिव्यू ऑक्स अकेडमी में स्टूडेंट आर्ट शो मुनक्किद हुआ, जिसमें नर्सरी से ओ लेवल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। पेंटिंग्स की नुमाइश का मकसद इंडस अस्पताल में कैंसर के मरीजों की माली मुआवनत करना है। नुमाइश में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कराची में समुद्री हवाओं के बावजूद गर्मी कम न हो सकी। पारा 35 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री का एहसास दिलाने लगी। हवा में नमी का तनासुब 52% रिकॉर्ड। स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट मुहिम। सी व्यू पर साहिल की सफाई के लिए मुहिम का इनेकाद। मुहिम में 40 तलबा समेत 5 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। अमेरिकी डेप्यूटी कौंसल जनरल मेट फ्रेंड्स मेहमान खुसूसी। स्पोर्ट्स स्टार्स सिकंदर बख्श, फैसल इकबाल समेत दीगर की शिरकत। और साउथ एंड क्लब में कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का कैंप। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कप्तान श्रीलंकन टीम चमारी अटापतो ने कहा कि मौसम गर्म है लेकिन सीरीज के लिए पुरजोश हैं। हमारे पास सीनियर्स और जूनियर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है।